चलिए ठीक है। तो कल हम लोग फोटोन यानी कंप्लीट किए थे। फोटोन के बारे में लगता है 6-7 गो पॉइंट्स लिखाए थे, है कि नहीं? और मैं 2-3 गो इम्पोर्टेंट है। आज अगला जो टॉपिक है, चला लिखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। यानी अच्छा यहाँ तक नहीं चमकता है, चलता है, चला जा लिखिए, बनेगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। हेडिंग दीजिए प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन नहीं सॉरी, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए हेडिंग दीजिए फटाक से ना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, है कि नहीं? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का छूट गया जला, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? देखिए मतलब हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ लिए थे, उसमें 8 गो पॉइंट्स लिखाए थे, उसमें 2-3 गो VVI पॉइंट है नहीं रे बाबू। हम अगला है आपका टॉपिक बाबू, उस पर नोमरिकल देंगे, करवाएंगे, उस पर 2-4 गो नोमरिकल दे देंगे फार्मूला पर। मतलब बोला ना बाबू आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, मतलब आइंस्टीन साहब क्या बोले हैं, या आपको याद होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको हम कहते हैं? अरे भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव में बोला गया था कि जब धातु के सतह पर जब प्रकाश पड़े, क्या होना चाहिए? जब प्रकाश पड़ेगा एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्या होगा रे बाबू? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं कि नहीं? तो आइंस्टीन साहब उसके बारे में कोई समीकरण दिए, उसके बाद हम थोड़ा समझिए। देखो जरा, सबसे पहले एक धातु का हम क्या लेंगे जरा? प्लेट। क्या लेंगे बोलो? यानी धातु हम एक लेंगे, मेटल प्लेट लेंगे। इसी के बारे में आइंस्टीन साहब भी बोले हैं। थोड़ा सा इसको हल्का डिजाइनिंग करते हैं। आप लोग हेडिंग दे दीजिए जल्दी। हेडिंग पड़ गया है? सही नहीं बोल, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, फिर से हेडिंग दो। झूठ बोले तो नहीं, बहुत झूठ बोलता है। चलिए मतलब हुआ, अब बताइए हम एक मेटल प्लेट लिए। क्या लिए रे बाबू? मेटल प्लेट हो गया। क्लियर? अभी क्या है बताइए? मेटल प्लेट है। क्या रे बाबू? मेटल प्लेट लिए हैं। अब कभी काम करेगा जब इस पर प्रकाश पड़े। क्या होगा रे बाबू? जब इस पर प्रकाश इंसिडेंट होगा, जब प्रकाश पड़ना चाहिए, वो भी एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ेगा तब, है कि नहीं? मान लिया जाए कि अच्छा प्रकाश दे रहे हैं, मतलब जिसकी आवृत्ति काम चलाओ है, मतलब काम करने लायक है। ये प्रकाश गया कहाँ पर जाएगा? चला धातु के सतह पर प्रकाश जाएंगे। आपको कल ही पढ़ाए हैं कि प्रकाश के पास कितना एनर्जी होता है, कितना ऊर्जा होता है उसके पास। प्रकाश में फोटोन होता है, तो फोटोन ने ऊर्जा का रूप होता है h। फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, तो प्रकाश जो जा रहा है कर मतलब उसके पास कितना एनर्जी जाएगा? h के बराबर। आ रहा है क्लियर ने? यानी जो प्रकाश यहाँ पर आपतित होगा बाबू, उसके पास एनर्जी कितना रहेगा? h के बराबर। यानी बताइए, कल ही ने बताया चला कि प्रकाश है जो फोटोन के रूप में गति करेगा। प्रकाश जा रहा है मतलब उसके अंदर फोटोन है, कण के रूप में है, जिसमें ऊर्जा भरा हुआ है, उसमें कितना ऊर्जा होगा? h के बराबर। कल याद है इसे हल्का फल्का कि नहीं? जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा बाबू तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इमिशन होगा, अपना क्या होगा? इधर गति करेंगे। क्लियर है कि नहीं? उसी ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलते रहेगा। चला इलेक्ट्रॉन लिए। क्या लिए रे बाबू? इलेक्ट्रॉन इस पर का अपना चलेंगे। अब बताइए इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे बाबू, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगा बोलो? इसमें कहने मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम जो विशेष बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फार्मूला? ½ mv²। मतलब इतना एनर्जी इसके पास रहेगा गति अगर कर रहा है बाबू। और जो कार्यफलन, कल आपको याद है कल कार्यफलन के बारे में बताया गया था। क्या कार्यफलन है? कार्यफलन के बाद बोला गया ना बाबू कि आपके पास धातु है, इससे इलेक्ट्रॉन को मात्र बाहर निकालने में दो। एक अंदर मान लो सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे मात्र सतह पर लाने में जितना एनर्जी हमें व्यय होता है उस एनर्जी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं, फाई नॉट। क्या कहते हैं? अब फाई नॉट का मान h/ν होता है। क्या होता है बाबू? h/ν होता है कि नहीं? अब बताइए इसमें आइंस्टीन साहब क्या बोले, सुन लीजिए। आइंस्टीन साहब बताए ना बाबू
कि हमारे पास जब प्रकाश किसी धातु के सतह पर पड़ेंगे, क्या होगा, जब प्रकाश धातु के सतह पर आपतित होंगे तो प्रकाश के पास क्या है, एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है, मतलब इस पर एनर्जी जाएगा, किस पर जाएगा, धातु के सतह पर। तो जो ऊर्जा जाएगा चला, तो क्या करेंगे प्रकाश, उसके पास जो अपनी टोटल एनर्जी है वो क्या करेगा ना बाबू, कि धातु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसका अपना संपूर्ण एनर्जी दे देगा। किसको देगा, इलेक्ट्रॉन्स को, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी टोटल एनर्जी इसके पास एच न्यू है, तो एच न्यू एनर्जी इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको दे देगा। कौन, प्रकाश देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो ऊर्जा मिलेगा, क्लियर समझ लीजिए, जो प्रकाश के द्वारा एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी से उसका कुछ भाग, मतलब जितना एनर्जी मिला प्रकाश के द्वारा उसका कुछ भाग कार्य फंक्शन के रूप में खर्च करेगा। किसके रूप में, कार्य फलन के रूप में, वर्क फंक्शन बोलेंगे ना, कार्य फलन के रूप में खर्च होगा, मतलब अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। क्लियर है कि नहीं, क्या करेगा, जितना एनर्जी मिला उसका कुछ भाग क्या करता है, कार्य फलन के रूप में खर्च करता है। और अगर उसके पास एनर्जी बचा, जे मानो एनर्जी मिला ज़्यादा और कार्य फलन से अधिक अगर एनर्जी मिलेगा तो बाकी उसके पास एनर्जी बचेगा कि नहीं, तो उस एनर्जी से क्या करेंगे, ये गति करेंगे। क्लियर कर लीजिए, बाकी उसके पास जो विशेष ऊर्जा होगा अगर होगा तो उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, मतलब उतना ऊर्जा से वो इलेक्ट्रॉन तेज निकालेगा। ज़्यादा एनर्जी बचा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गति में करेंगे, मतलब उसके बाद ज़्यादा गति होगा। अगर मान लो कि कार्य फलन से हल्का एनर्जी तो हल्का गति होगा। क्लियर है कि नहीं, तो जो विशेष एनर्जी बचा वो क्या होगा बाबू, गति ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके वो गति करे। क्लियर, यही आइंस्टीन साहब बताएं, क्या बताएं, कि प्रकाश का जो कुल ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन उसको दो रूप में खर्च करेंगे, कार्य फलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर, आने कहने का मतलब चला, ये जो आइंस्टीन साहब जो सिद्धांत दिए हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करेगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी जो प्रकाश दिया उतने टोटल एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, तो दोनों तरफ एनर्जी बराबर नहीं होगा यार। अरे भाई घर से आप मानो लाए 1000 रुपया तो 1000 रुपये होगा, जैसे भी खर्च करेंगे रे, उसमें पढ़ा दीजिए, रेंट दीजिए, जूता चप्पल जो भी लेना है, मोबाइल तो है कि नहीं, उसी में से खर्च करना है। तो उसी प्रकार पर इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रकाश से टोटल एनर्जी लेगा और उस एनर्जी को दो फॉर्म में वो खर्च करेगा। कौन, कार्य फंक्शन, वर्क फंक्शन के रूप में और काइनेटिक एनर्जी के रूप में। क्लियर है कि नहीं, तो इसको हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर हो गए, लिखिए चला इसके बारे में, अभी फिगर वगैरह नहीं बनाना है, लिखिए। लिखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इतना लिखा में कोई समस्या होते, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके अनुसार प्रकाश अपनी संपूर्ण ऊर्जा, प्रकाश अपनी संपूर्ण ऊर्जा, प्रकाश अपनी संपूर्ण ऊर्जा, आगे बढ़िए, प्रकाश अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, प्रकाश अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। क्लियर है, तथा इलेक्ट्रॉन, लिख रहे हैं बाबू, तथा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिएगा, तथा इलेक्ट्रॉन्स इस ऊर्जा का कुछ भाग, तथा इलेक्ट्रॉन्स इस ऊर्जा का कुछ भाग, तथा इलेक्ट्रॉन्स इस ऊर्जा का कुछ भाग कार्य फलन के रूप में खर्च करते हैं। इस ऊर्जा का कुछ भाग कार्य फलन के रूप में खर्च करते हैं, वर्क फंक्शन। कार्य फलन का मतलब वर्क फंक्शन बोलेंगे। क्लियर, कार्य फलन के रूप में खर्च करते हैं। तथा शेष ऊर्जा, तथा शेष ऊर्जा, तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में,
तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। व्यय मतलब खर्च होना। तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। क्लियर है कि नहीं चला? अब यहाँ तक क्लियर हो गया? फिगर एक ही बार बनाइएगा साथ में। देखो बाबू, मतलब प्रकाश अपनी टोटल एनर्जी धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उस ऊर्जा का कुछ भाग वर्क फंक्शन के रूप में खर्च करेगा और बाकी जो एनर्जी बचेगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो गति करेगा, मतलब खर्च करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च होगा। क्लियर? अब बताओ तो हम क्या लिख सकते हैं चला कि प्रकाश की जो ऊर्जा होगा ये दोनों ऊर्जा के बराबर होगा कि नहीं? नहीं चला, ये जो टोटल एनर्जी प्रकाश से ना इसको मिला है तो वही टोटल एनर्जी ने खर्च करेगा, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण हुआ और जो भी हुआ कहीं मतलब ऊर्जा तो उतने जब जितना प्रकाश दिया उसी ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन काम करेगा। अब कहने का मतलब चला तो क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा बराबर क्या लिख सकते चला? इसलिए हम लिख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा बराबर क्या रे बाबू? प्रकाश जो ऊर्जा होगा वो कहाँ कहाँ जाएगा? कार्यफलन के रूप में खर्च होगा नहीं, कार्यफलन प्लस क्या होगा? गतिज ऊर्जा, महत्तम गति ऊर्जा। क्या बोलेंगे? बोलो जितना ज्यादा गति कर सकता, महत्तम गतिज ऊर्जा। सही है चला, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? देखिए प्रकाश ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? कार्यफलन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा को अगर ई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बाबू? फॉर्मेट में बदलते हैं। कार्यफलन को लेते हैं फाई नोट, याद है? काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे के ई मैक्स। क्लियर है इतना दूर? के ई मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब फाई ई बराबर आपको याद होगा एच न्यू। क्या होता है ई का मान? एच न्यू। नहीं रे, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होता है कि नहीं? बोलिए। तो ई के जगह पर हम एच न्यू रख सकते हैं। बोलो बरे बाबू, ये फाई नोट क्या है? कार्यफलन। कल भी बताया एच न्यू नॉट क्या होगा भाई? एक तरह ये भी एनर्जी है, न्यूनतम आवृत्ति वाला एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी को चाहेंगे चला, इसको हम हाफ mv² लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। ऐसा कर सकते हैं। अब यह चला हाफ mv² बराबर निकालिए, आपका एक समीकरण बन जाएगा, उसी को हम आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। चला तो हाफ mv² निकालेंगे तो इधर जाकर उधर माइनस हो जाएगा कि नहीं? क्या लिखेंगे बोलिए? हाफ mv² इक्वल टू दो। चला इतना तो इसको इधर, अरे यहीं रह दे, ये नहीं घटेगा रे। बोलिए ये इसको यहीं रहने दो, मानो इधर चल जाएगा कि नहीं? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर है कि नहीं? हाफ mv² इक्वल टू एच कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। एक तरह से आइंस्टीन का समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? आइंस्टीन का समीकरण। रुक जाइए, आइंस्टीन का समीकरण इन फ्रीक्वेंसी टर्म किस में है? फ्रीक्वेंसी के टर्म में लाए हैं। क्या लाए बाबू? यहाँ इसको आप बदल सकते हैं लेमडा के यानी लेमडा में नहीं, न्यू का मान सी अपॉन लेमडा। क्या होता है देखिए, चूंकि न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, याद है? सी क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। अगर हम इसको ब्रैकेट मतलब ये फार्मूला अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? हाफ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा चला? एच का एच और न्यू का मान है चला, तो सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, माइनस न्यू नॉट है तो न्यू नॉट सी बाई लेमडा नॉट। क्या हो जाएगा? अगर न्यू नॉट का मान रखेंगे चला, अरे बाबू कहाँ ध्यान है रे? न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। क्लियर हो ले यहाँ तक? न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ पर न्यू नॉट नहीं बाबू, तो न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लेमडा नॉट। सी नॉट नहीं लिखना है, सी तो कांस्टेंट है, निर्वात में प्रकाश का वेग हमेशा सी होगा। क्लियर? तो इसीलिए एक जगह पर इसी तरह हम रूपांतरण कर सकते हैं, सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? लेमडा क्या है चला? थ्रेशोल्ड, यानी लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है कि नहीं? अब क्या गड़बड़ा है? ठीक तो है ना? चलिए हाफ mv² इक्वल टू एच को एच, सी कॉमन आ जाएगा कि नहीं? एच सी हो जाएगा। क्या बचे? 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। क्लियर? यही आ गया है आपका। ई बोलिए ताही बोलिए, दोनों में थोड़ी कोई अंतर है। बस ये आइंस्टीन का समीकरण हुआ वेवलेंथ के फॉर्म में, युवा आवृत्ति क्या नहीं फ्रीक्वेंसी के। आइंस्टीन्स इक्वेशन, आइंस्टीन्स इक्वेशन। हाँ चला फिगर बना इन वेवलेंथ फॉर्म, इन वेवलेंथ नहीं चला वेवलेंथ फॉर्म नहीं हो गया कि नहीं?
चलिए यहीं पर यही निकल गया आपका आइंस्टीन का समीकरण। आराम से फिगर बनाइए, 2-4 मिनट में लिख लिए। नहीं ठीक है? हेलो, समझ में आज सही बोलिए? नहीं तो समझ में आएगा। तो ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब आप भी नहीं होइए, हमको भी नहीं कीजिए। आपने हल्का सा माइंड डिस्टर्ब हुआ तो थोड़ा सा समझाने में दिक्कत, समझने में परेशानी। हाँ नहीं दिक्कत होते। तो बोलिए ना, तो बोले हम बोलते नहीं, बोलो बोलिए, लेकिन मतलब अनटाइमली नहीं बोलिए। मतलब कखने बोलना है, क्या बोलना है, जब हम उसको समझा रहे हैं उसमें अगर आप नहीं ध्यान दे रहे, बाद में ध्यान दें, उसके लिए बोलना पड़ेगा। नहीं चलिए आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस समस्या नहीं, मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं। लिखिए आराम से, 5 मिनट में नहीं लिखल हो जीते। हाँ तो बस सही बात है कि नहीं? कौन कंप्लेन करो घर में? कोई जी बोला कौन जी कंप्लेन करे रे? एक के दिन में नहीं समझ में नहीं जाना, ये कोई तरीका है? तोरा केमिस्ट्री वो समझ बोलियो, पूछे हैं देखो तो समझ में आने मतलब पूछने पर बताना, जवाब मिलना चाहिए जिला। नहीं समझने का मतलब क्या हुआ कि उस पर क्वेश्चन अगर दे तो बन जाए, समझने के ही तरीका होले। तो बोलें तो हम पूछिए, हमको केमिस्ट्री नहीं आता है, काम भर पूछने भर। हम लोग के बिना केमिस्ट्री आप पढ़ ले, इंटर कर लिए, काम चलाओ तो पढ़वे कि नहीं? जे आप ही लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़े, हम लोग भी ऑल सब्जेक्ट पढ़े थे। मैथ भी कम बेस, मैथ क्या केमिस्ट्री कम बेस, मैथ तो ठीक है ठाक है। देखिए मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों बढ़िया है। केमिस्ट्री मेरा मतलब थोड़ा इंटरेस्ट उसमें हमको कम लगता था, शुरू से कम है मेरा, तो केमिस्ट्री हमको उतना अच्छा लग भी नहीं करता है, मतलब इंटरेस्ट ही घटल रहता है उसके प्रति। इन मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स तो पढ़ा रहे अलग बात है, लेकिन मैथ्स इससे ज़्यादा बढ़िया लगता है, नहीं लगता है? किसी भी स्टूडेंट का मैथ बढ़िया लगता है, इसलिए हमको भी मैथ ठीक लगता है। ठीक नहीं, महा ठीक लगता है, लेकिन मतलब जो ठीक लगे वो नहीं पढ़ो जाए, नहीं जो नहीं ठीक लगता उसको पढ़ाना में थोड़ा दिक्कत है ना, वही पढ़े में बढ़िया लगा कि। अरे देखो ना, हो अगला हम फरवरी में हम तीनों विषय पढ़ाएंगे, मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स, एयरफोर्स के लिए। तीनों विषय एयरफोर्स तैयारी करवाएं, तीनों विषय खाली एयरफोर्स के लिए। मैंने कि उसमें बड़ी मेहनत खोता, बहुत चला असाइनमेंट मेन होता है, मटेरियल तैयार करना मेन यहाँ ही है। पढ़ाना से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसका मटेरियल तैयार करना। असाइनमेंट उसका टोटल बनाइए, टोटल नोट्स रहना चाहिए बढ़िया, ये सब मेहनत करना पड़ता है। क्या नहीं दिए? किसी को नहीं दिए हैं, नहीं कहानी बताएं रे कि आज या कल लैपटॉप लेंगे, 2-4 दिन के अंदर लैपटॉप लिया जाएगा। लैपटॉप में असाइनमेंट था, आपका पुराना असाइनमेंट है वो कल दे देंगे, उसमें केवल एड्रेस आपका पुराना नवीन नगर है, उसीलिए हम उसको नहीं दे रहे थे, तो दे दिया जाएगा वही लास्ट में। मतलब उसमें भाव PDF में, वर्ड में नहीं है, और लैपटॉप के अंदर वर्ड में लिखा हुआ था, तो PDF में नहीं चेंज करने में बनता है ना, तो पहले खा, इसीलिए थोड़ा सा हम उसको बोले थे अगर चेंज हो जाता है ना तो उसी को अंदाज देना पड़ जाएगा लास्ट में। अब बढ़ जाओ आगे, पूरा दिन बढ़ जाए आगे रे, नहीं बढ़ जाए, ठीक है। तो तब सब घर पहिरोपा हो गल अंदाज, पहिरोपा पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, चला मतलब केकरा के हमने अधिकांश घर हो गए नहीं, आ जाओ देखने कहे नहीं, तो दाज तो पूरा एकदम बढ़िया व्यवस्था होता था, चला खीर पूड़ी न आलूदम 3 गो तो फिक्स होते कि नहीं रे। हम और कवर ले फिर 5 लोग दाल भात बने ना अलग से, वो 2 बार खाएगा नहीं, 2 बार खाएंगे नहीं, चला 2 बार खाते कि नहीं? दाना रुपये एक बार खेतो, और मौरिया के वाले 2 बार। कारण क्या है? कारण पता चल रहा है, मोरी उसको सुबह 8 बजे कमाना पड़ता है बेचारा, नाश्ता में खीर पूरी भर मार दल का अपन भर लादा नहीं। अरे वो अलग बहुत स्टैंडर्ड हो लो कि वो तो ये साई मात्रक न, हमारे सीजन मात्रा में काम करते हैं। बढ़िया आगे
अरे होल्ला बोले चिला कल इतने में उन देरी मटेरियल वाला बका दिए सर, कंप्लेन आ गलो, देखनी कल कैसे कंप्लेन दर्ज हो गया। हाँ डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस दर्ज कर गो, लोअर कोर्ट में तो परेशानी थोड़ा काम मतलब नहीं। अरे जहाँ मेरे बोला सुप्रीम कोर्ट भी चल जी तो दायर करने में कोई लगा है, मिटा दिया है। चलिए चला थोड़ा सा यहीं तक लास्ट करते हैं। अगला मेरा जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, जो कि आज नहीं पढ़ाना चाहेंगे, कि आज अगर पढ़ाएंगे तो पीछे में अटक जाएंगे, इसलिए आज न्यूमेरिकल कोई देंगे और उसके बाद कल उस पर हम ले चलेंगे। क्लियर है कि नहीं आधा यहाँ रहेगा आधा वहाँ रहेगा, दिक्कत हो जाए। एक वीडियो में कम से कम एक टॉपिक चलेगा बढ़िया रहेगा ना। कि लिखिए हम न्यूमेरिकल इस पर थोड़ा उदाहरण लिखिए, ठीक है। इस पर ने जो कल हम फार्मूला निकाले थे ना बाबू, उसी पर निकालिए उदाहरण का। दो एक दो को न्यूमेरिकल बना ले, छोटे को गए तब न्यूमेरिकल हो बुतुर होलो न्यूमेरिकल जो फार्मूला उसी पर न्यूमेरिकल दें, तो ज़्यादा कोई टेढ़ा फार्मूला हम निकाले नहीं है। चलिए लिखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, कल वाला फार्मूला पर एग्जाम्पल है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 3 दिनेश बुक से दे रहे हैं, चला दिनेश आपके बुक है उसी का आपको न्यूमेरिकल है 3.3 × 10⁻⁻20 जूल। ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करें। 3.3 × 10⁻20 जूल ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करें। एकदम छोटा छोटा फार्मूला भी याद हो जाएगा, बन भी जाएगा न्यूमेरिकल भी। 3.3 × 10⁻20 जूल ऊर्जा वाले, इतना एनर्जी वाला फोटोन है। क्लियर है? 3.3 × 10⁻20 जूल ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करें। फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करें। फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या निकालना चला? आवृत्ति है आशा है एक बता दिए कि तो एक हल्का ठेल दें फिर चले तो देखिए हल्का। चलिए क्या बोला है बाबू, बोला है ना रे कि 3.3 × 10⁻⁻20 जूल ऊर्जा है, यानी एनर्जी दे दिया। क्या दिया बाबू? ऊर्जा। इतना ऊर्जा है तो उस फोटोन की आवृत्ति निकालना। क्या निकालना चला? न्यू। आवृत्ति को क्या लेते हैं हम लोग? न्यू लेते हैं। क्लियर है कि नहीं ना? न्यू आपका फाइंड आउट करना है। एनर्जी दिया हुआ यानी एक तरह से गिवन ये है नहीं चला। अगर हम गिवन की बात करें मतलब क्या दिया हुआ है तो गिवन में E दे ले। क्या दे ले? एनर्जी। एनर्जी को हम लोग ई लेते हैं। अरे ये ना ले रहे हैं भाई, अब जो ई हम लोग लिए ई बराबर दे ले। क्या दे ले? ई बराबर दे दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻20 जूल यानी एनर्जी दिया हुआ है। हमें निकालना क्या बोलिए? आवृत्ति। क्या निकालना रे बाबू? न्यू बराबर वाट, मतलब ज्ञात करना है। आप फार्मूला कौन लगाएंगे? क्या होता है एनर्जी बराबर फार्मूला फोटोन की? ई बराबर एच न्यू। क्या होता है? ई बराबर एच न्यू। एच क्या मान है? ई बराबर एच न्यू, तो वहाँ से न्यू निकल जाएगा। तो आपका ई दिया हुआ है, एच भी हमको दे रहना चाहिए। मतलब हमें क्या क्या न्यू निकालने ले दे फार्मूला होता है बाबू, थोड़ा समझ लीजिए। चूँकि क्या वी नो दैट, मतलब हम लोग सब बाल बच्चे जानते हैं ना। सही बात है कि नहीं भी जाने तो लिख ले जानते, मतलब ठीक ठाक है कि जान रहा नहीं माने, हिम्मत रखिए कि जाना ही। ई बराबर क्या होता है फार्मूला बोलो? एच न्यू। एसी अपन लेमडा भी होता है, परंतु यहाँ न्यू निकालना है तो न्यू वाला लगे मैंने रे। इतना भगवान दिमाग दिया कि जो निकालना वो वाला फार्मूला लगाएंगे। अब बताओ न्यू निकालने के लिए हमें ई और एच का मान चाहिए, तो ई तो दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा भी नहीं। एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा 6.625 × 10⁻, सॉरी इन्वर्स बोले माइनस नहीं बोलेंगे, इन्वर्स 34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड मात्रक पर भी गौर कीजिएगा, ठीक। आने कहने का मतलब बाबू अब हमें न्यू बराबर निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या हो जाएगा? E/H नहीं, ई भागम नहीं जाएगा गुना से। चला इतना तो है ठीक ठाक माहौल। अब न्यू बराबर निकाल ई का मान, ई का वैल्यू गिवन है। क्या है? 3.3 × 10⁻20 भागा एच। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। एच बजाय या हाइट वगैरह कुछ नहीं रख दें, ठीक है। एच आपका वैल्यू गिवन नहीं रहेगा बाबू, रह सकता है अलग बात है, लेकिन नहीं रहे चांस रहेगा। एच का मान हमेशा आप याद रखिए। केमिस्ट्री में भी एच का मान आपको बार बार यूज होता होगा। तो इसका मान कितना है बोलिए? 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ तो जूल से मात्रक नहीं रखना है। चला क्लियर है? तो एच का मान यहाँ लिख दियो। एच बराबर होता है चला 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आप याद रखिए। क्लियर है? याद रखिएगा। यानी न्यू निकालना बना दे। अब नहीं सोल्व हो जाते। चलो तो हम अपने ने कुछ करें अपना बनाओ।
हाँ 16 kg भागा हुआ दे बढ़िया से। यानी आंसर यहाँ पर ला के आप आंसर यहाँ दे भागो दे दिए कि देखिए चला अगर भागा देंगे नहीं तो लगभग 2 से कट जाएगा ना, आधा से कटेगा कि नीचे 2 से कट जाएगा नहीं चला सही बात है। ऐसे तो 33 में 66 हो रहे ने मतलब मोटा मोटे अगर हम चाहें तो पूरे 2 से काट सकते हैं। यानी 1/2 आ गया। कितना लिखो नहीं दे नहीं रे 3.3 है मतलब 33 है, 33 दूना 66 है। तो काम चलाओ, काम ठीक ठाक लगो ना, देखे में बढ़िया लग रहा। 1/2 को 2। अब क्या करना है 10 to the power -20 है चला। डायरेक्ट ना करे भगवान हिम्मत दल के ये राहुल ऊपर एक बार ले चल प्लस क्या हो गया 34 नहीं माइनस से प्लस में चल गया, प्लस दे दिए नहीं दे दिए आपको देखने के लिए। घाट में लाओ हो घाट में लाओ तो फिर तो कोई दिखते ना यार। या 1/2 को 0.5 लिख सकते आधा के, आधा मतलब 0.5 आधा हो गए नहीं 8 है ना। अब दो चला यहाँ -20 और प्लस है, गुना पावर जुड़ जाएगा जब सेम रहेगा आधार तो क्या होगा 20। 34 में 20 एक जाएगा तो क्या होगा 14 प्लस की माइनस बड़ा वाला चिन्ह में देंगे। यही आपका एक तरह हर्ट्स में आवृत्ति आ जाएंगे। अगर आपको मन है ऐसे नहीं रहेगा चला 5.0 देंगे मन है कि देंगे मन है चला 5.0 गुने क्या लिखेंगे 10 पर कितना हो जाएगा देख चला 1 इधर बढ़ेंगे हाँ एक बदले 1 0 जा ले ला है मान लो इसका 1 0 यहाँ पर दे देंगे चला दे सकते हैं कि नहीं तो ये आ जाएगा 50 हो जाए 0.1 अंक पहले 13 बचेगा। कितना बचेगा घाट ना जाता है, घाट और जुट सुने यहाँ की होता है कि नहीं इन्हें बढ़ में तो जुटेगा उन्हें बढ़ में घटेगा। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तो एक वैल्यू बढ़ाएं 0.5 5 कर दिए मतलब 1 0 दिए इस पर तो उसके लिए 1 0 नहीं कम में चला प्लस में कम गए माइनस में डलता आओ कम जाता ये तो माइनस वैल्यू ये आ गया आवृत्ति। हर्ट्स होगा आवृत्ति की मात्रक ऐसा है मात्रक। चलिए ठीक ठाक है ठीक लगल देखे में बढ़िया आए स्वाद बढ़िया ले रे नीम अंगूठी दिखा लो चलो नीम का में ध्यान देना ठीक है हाँ आओ जो जहर नहीं होले रे जहर हो तो फिर पानी मिला देवे पानी मिला के डबका देवे कि जिला इन कर सकता हूँ क्या करेंगे। अगर जहर हुआ तो इसमें पानी दिया जा सकता मतलब जहर किसी को नहीं लगले मतलब ठीक है काम भरने चलो नीम कैसे अंदाज से ठीक देते रहे पता है कितना नमक देना चाहिए इतना नमक पड़ गया 2.5 kg बन जीते तो जहर हो बस नहीं पानी मिला दिए। अगर और जहर है तो आप पानी मिलाएंगे अभी हमने यहाँ तक जीते अभी पतरा हो थोड़ा ऐसे गाढ़ा भी तो उन्हें कि नहीं जी रहे होले आए बड़का क्वेश्चन है कि जड़ी हार्ड है रे कितना गुना भाग टेढ़ा टेढ़ा गया तो नहीं गुने भाग हम फंस गया उन्हें छोड़ने ठीक है हम ये गड़बड़ा लो बस बहुत बोलते ये जे हमारा समझ में ना लो इन्हें ठीक है ठीक ये जे हमको दिक्कत है तक हम लगो ठीक ही बढ़िया आदमी है ये जे दिक्कत है बोलते एजा तक कर ले सर ये जे समस्या है ये जे बोल काटे कुटे में दिक्कत है मतलब दायित्व तू छठा में चल जाए इंटर में ना है छठा में पर बीमारी हो चल ठीक अब ज़्यादा देरी नहीं दूसरा लिखिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है चला चलिए लिखो 4000 एंगस्ट्रम वाले चार है एंगस्ट्रम दे दे तरंग दे धैर्य की 4000 एंगस्ट्रम वाले तरंग दे धैर्य की 4000 एंगस्ट्रम वाले तरंग दे धैर्य के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें चला बनता है छोटा नोमरिकल एकदम बच्चा वाला जो कि फार्मूला पर रखे बन जाए। अब नोमरिकल फार्मूला छोटा है तो नोमरिकल छोटे न रहते है आशा हिम्मत करें माने तो आधन उधन दे ले खाली बात अगर आप हल्का सा चारों मेरा बनाना है सुनने बनाएगा बनते रे हिम्मत लगाए ने का चला हाँ केवरो पर गाछो पर दे कुछ नहीं कुछ गाय देंगे। अंगस्ट्रम में दिल है और क्या वेवलेंथ है वेवलेंथ मतलब तरंग की लंबाई तरंग दे एक तो लंबाई होता है चला तो इसको मीटर में बदलिएगा मीटर नहीं ऐसा ही मात्रा होता है लंबाई का तो अंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -10 से गुना कर दीजिए यानी बदल जाएगा। और हमें निकालना क्या है
एनर्जी। तो क्या होता है एनर्जी बराबर यार एच न्यू, या तो न्यू तो यहाँ दिल है नहीं, तो न्यू के बाद सी बाई लेमडा होता है, याद होगा। तो एसी अपॉन लेमडा नहीं एक फार्मूला होता है। अरे हो वो है बोलो न भाई, क्या होता है देखो चला, लेमडा आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है बाबू, एक वैल्यू तो दिल है ही है, अब कुछ तो है ही नहीं। इसको हम लेमडा का मान कितना है 4000 अंगस्ट्रम। अंगस्ट्रम में क्या पढ़ेंगे इसको अंगस्ट्रम पढ़ा जाता है, क्लियर। ए के ऊपर गोल गाल दिल रहता है, अंगस्ट्रम पढ़ेंगे। 4000 अंगस्ट्रम को हम लोग मीटर में बदलेंगे, -10 से गुना कर देना है, क्लियर, याद रखिए, क्लियर। अंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -10 गुना करेंगे, 10 के -10 अंगस्ट्रम, यानी आपका होगा 1 मीटर के बराबर, क्लियर है। चलिए इतना मीटर बाद इतना अंगस्ट्रम होता है, क्लियर है कि नहीं। अब हमें निकालना क्या चला, एनर्जी। क्या निकालना है बोलो नहीं यार, तो हमें फार्मूला होता है E बराबर एच अपॉन लेमडा, है फार्मूला एच अपॉन लेमडा। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग, लेमडा दे लेने बन जाएगा, वो भी आपका सी भी नहीं दिया रहेगा, वो भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ई बराबर क्या होता है बोलो एच सी अपॉन, देखिए एच सी अपॉन लेमडा, खाली लेमडा दिले, खाली लेमडा दिया हुआ, यहाँ 2 चीज़ नहीं दिले, तो ये कहते हार्ट अटैक हुए चांस रहेगा कि कुछ उन दिलो बप्पा एको चीज़ पे खाली नहीं दे, इन्हें कहा कुछ नहीं दिले। एच बार एच पढ़े कहीं ने, एच कहाँ है, सी, अरे सी आपका निर्वात में वेग है, याद रखिएगा। फार्मूला खाली याद रखिए, नए क्वेश्चन बनेगा चला, फार्मूला के साथ साथ इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एच क्या है। खाली बहुत लोग फार्मूला रट के एक अलग कॉपी में चार्ट में फार्मूला लिख देता है, एच और सी के बारे में पता ना, फार्मूला जान रहा नहीं बनेगा। एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, उसका मान आपको पता होना चाहिए। सी भी निर्वात में प्रकाश का भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। दो चला, एच का मान कितना होता है बोलिए 6.625, ये आपको गुने 10 पर -34, ये आपको पता होना चाहिए। सी का मान भी आपको पता होना चाहिए, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो 2 को पता होना चाहिए, एक को गिवन है ये, तो ये रख देंगे यहाँ पर भाई। इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, क्लियर। सोल्व कीजिए, करो पड़ता कि कर्ल में, चलो कर ही पड़ते नहीं चला, हाँ हो जीते। अच्छा थोड़ा बहुत कर देते हैं, कुछ कम बेसी, कोई उपाय नहीं चला। गुना कीजिए 3 से, 5 या 15, 4 दूनी 3 दूना 6, 1 7, 25 या 75 हो गया, छोतिया 18, छोतिया 18 1 19, क्लियर है। इतना अगले नहीं चला। और यहाँ देखो रे बाबू, 10 के बाद कितना 8 ही -34 है, क्या होगा 34 में 8 जाए कितना बचेगा रे, -26, क्लियर है। अच्छा ठीक है, एक डायरेक्ट कर दियो, ये नहीं चला। ये 3 जीरो यहाँ हो नीचे में, आई -10 है, तो ये 3 जीरो एक तो प्लस में, तो -7 बचेगा, कितना बचेगा, अरे बट्टा में केवल हम 4 रह देते हैं, चला 4 हो गया। ये 3 जीरो -10 है, +3 है, तो क्या -7 ऊपर में जाएगा तब प्लस हो गया, क्लियर। अब बस इसको भागा दीजिए, आपका आंसर चलाएगा। 4 चक 16, नहीं रे बाबू सही है ना रे, 4 चक 16 कितना पड़ेगा, 4 चक 16, 4 5 20 नहीं, 4 चक 16, फिर कितना बच जाएगा रे 3, तो 7 चौक 28 हैं, 7 चक 28 हो जाएगा। नहीं रे यार 3 तो 38 नहीं हो गया रे, तो 9 चौक 36, 8 तिया 24, 27 को 6 चका 24, नहीं 24 फिर 3, तो क्या बचेगा 35, तो 35 को 7 चौक 4 8 8, बस रह देते हैं। और कितना हो जाएगा चला, 26 में 7 गया 19, यही आ गया, इतना जूल आएगा, क्या आ गया बाबू, गुना भागा बेसे करिए अपन घर में के बाद, नहीं बेसे करें नहीं, कैलकुलेटर निकालें बढ़िया, उतना महंगा मोबाइल रख लें कि कम से कम गुना में यूज करने, परिश्रम में लाभ है ये कि परिश्रम नहीं लाभ बड़का मन, ये लाभ रहता तो बढ़िया रहता कि आराम होते। फिर तो आप कोचिंग में बंद हुई कि चला को नहीं, फिर कोचिंग में बंद हुई अगर मोबाइल ले जाते परिश्रम तो फिर माने हमारी में दिक्कत हो तो नहीं फायदा हो ना, हो गए बनले हल भागा, ठीक है देख लीजिएगा, ठीक। हाँ गेले तो क्यों घूमे घामे ले के जाए 1 जीरो बोली ई चला, ये जस गड़बड़ है। अच्छा रुक जाइए, अरे वो वाला हमने क्या चला, ये 34 में 8 चल गया, बच गया 26, ये वाला हो गया जय काम, वो वाला 8 नहीं लिखे हैं, ये दोनों क्लियर। आई 2 चला -10 नीचे में 3 जुड़े ने प्लस, अब तो 10 में 3 एक तरफ जाएगा तब बचेगा 7 नीचे, और ऊपर ले लिया तब +7 हो गया, सुनो नहीं।
लोग कौन बड़का क्वेश्चन में सर सर परेशानी करें जल्दी इतना हार्ड क्वेश्चन में लगल ये बाल बचे नहीं है चला। अरे तो नहीं अपने मानव कोई लगे तो खराब की। चलिए अगला लिख लें, एक और बनाइए ले। 3 को ठीक रहता है, 3 को काम करो, कोई भी चीज 3 को धारता है ना। चलिए ऊर्जा वाले फोटॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। बताइए जल्दी। चलिए फटाक से बना नहीं चला, बनाओ। 1.5 घंटे के अंदर नहीं बन जाता है। 1.5 घंटा आराम से बना देगा, बढ़िया में बना देगा। 1.5 घंटा नहीं, 1.5 घंटा आराम से बना। विशेष टाइम दे दिए हैं, तेज रहेगा वो तो 1.5 घंटा पहले बना देगा। चलिए 1.5 घंटा टाइम दिया, उसमें 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, 10 मिनट बचल है, 4 मिनट आप बचल है, 4 मिनट बचल है, यानी 1 घंटा हो गया 24-26 मिनट, 2 मिनट आप, 1 मिनट आप बचल है, 1 मिनट अब अंतिम टाइम है बाबू। जिसको बनना जल्दी बोलिए आंसर। टाइम खत्म। किसी को नहीं बना है? अरे बनले 1-2 को की सब हमारे जो वीडियो देखते हो रखा था, कौन मेरे को बुढ़वा लड़का पड़ता कि बन गया ना रे। हाँ चलो ठीक। अरे वीडियो देखेगा कहेगा ये जाए कौन नहीं बनाता तो वही कौन करेगा पढ़े रे, ले झूठो बोलते बन गया। आपको पाए गलत मैसेज आएगा, बोलेगा कि 2 को बनाया, अगर बात तीसरा नहीं बन रहा है तो सोचेगा कि बुढ़वा लड़का पढ़ता है, मतलब हम टीचर को खराब ही पढ़ाते, इसलिए झूठो बोलते बन गया। अलाउंस कर दें कि बन गया। क्वेश्चन बहुत लड़का सके। चलिए ई बराबर क्या दे ले चला, ई बराबर कितना है बोलिए, 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रा होता है, क्लियर है कि नहीं। इसको जूल में कन्वर्ट करना है, का ये से मात्रा जूल होता है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ वैल्यू पुट के जो जूल में आ जाएगा, है कि नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 इनवर्स 19 जूल होता है कि नहीं। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कन्वर्ट करते हैं। 10 टू द ये हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये जूल में आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आवेश से गुने वोल्ट को हम लोग कार्य करते हैं, ऊर्जा हो गया। हम नहीं बन जाते, चला ऊर्जा दे ले एक तरह मान रहे, ऊर्जा दिया हुआ है बाबू, हमें निकालना क्या है लेमडा। क्या निकालना रे बाबू, लेमडा। अब लेमडा क्या वही अभी फार्मूला हो जाएगा, एस यानी ई दिया हुआ है ने, तो एस ई लगा दो ना यार, चूँकि ई बराबर क्या होता है बोलिए AC अपॉन लेमडा। लेमडा दे ले ई दे ले, नहीं निकालना क्या यार, अरे लेमडे निकालना, ठीक है तो है लेमडा निकालना है, तो AC बटा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, नहीं इधर इधर भागा में जाएगा। H का मान बोलिए 6.625 - 34, C का मान बोलिए 3 × 10 के पावर, अरे 1/4 डबल कर दो, कोई दिक्कत है। और ई का मान कितना हो गया चला, सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर है वो मीटर में रहेगा तत्काल में, मीटर है नहीं ऐसा मात्रक में निकलेगा। सोल्व कर ले में चला है हिम्मत कर धर लीजिएगा, आपका जो यहाँ पर वैल्यू आएगा जी इसमें रख दीजिएगा, ये आएगा जो तत्काल में मीटर में रहेगा, कैसा वैसा है मात्रक में नहीं है। चाहे उसको अंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मन है तो, ऑप्शन देखिए कैसा रहेगा। चलिए यहीं पर आज छोड़ते हैं, ठीक है। एक रोक दे, चला रोक दे रहे, वीडियो बन ले रहा है, 100 गड़बड़ा गए बनाओ। चलिए रिकॉर्ड कीजिए, यानी स्टॉप कर दो, यानी ये सब ठीक रहेगा। ऐसे डायरेक्ट बढ़िया रहता, हम लगता है सूद दम कुछ नहीं बदला।